हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम या HRIS पे बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि HRIS क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। HRIS पे या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बात करने से पहले ये देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसके अंदर क्या होता था कि किसी भी एम्प्लॉय का जो डेटा है वो अगर HR डिपार्टमेंट ने उसको मैनेज करना है तो क्या होता था कि एक फ़ाइल क्रिएट की जाती, उस फाइल के अंदर जो है वो पेपर होते, ठीक है। उस पेपर के अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती, उस एम्प्लॉय का एड्रेस है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका मैरिटल स्टेटस, उसकी जो है वो जॉब नेचर क्या है, उसकी किस जगह उसको पोस्टिंग की गई है और किस किस जगह उसने पहले सर्विस कर चुका है, उसकी सर्विस की लेंथ कितनी हो चुकी है, उसकी कब रिटायरमेंट है, उसका पे रोल क्या है, उसकी अटेंडेंस क्या है, उसकी लीव्स कितनी हो चुकी हैं। तो ये जितना भी किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी डेटा होता है तो वो डेटा एक पेपर की शक्ल में फ़ाइल के अंदर स्टोर किया जाता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। अगर एक एम्प्लॉय का डेटा एक फ़ाइल के अंदर होता है तो अगर सैकड़ों एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके पास जो फाइल्स हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में बन जाती हैं। तो ऐसे इतनी ज़्यादा तादाद में जब आपकी फ़िज़िकली फ़ाइल्स बन जाते हैं जिसके अंदर पेपर्स मौजूद होते हैं, तो अब होता क्या है कि अगर आपको कोई डेटा की मैनिपुलेशन करनी है, कोई रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, या ऐसे एम्प्लॉयज़ का आपको मैनेजमेंट कह देती है कि आप उन एम्प्लॉयज़ का डेटा दें जो कि अगले 5 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे, या ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा दें जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से ऊपर है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपको फाइल्स जो हैं उनको मैनुअली जो है वो देखना पड़ता है। सब फाइल से आपको डेटा की आप सॉर्टिंग करेंगे, फिर एक लिस्ट जनरेट करेंगे, तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज आपको फिज़िकली जो है वो मैनुअली वो फाइल्स की हैंडलिंग करना पड़ती है, एक एक पेपर को देखना पड़ता है, फिर उसकी बेस पे जो है वो आप रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। तो इस पे क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, इस पे कॉस्ट भी आती है। फिर दूसरा ये है कि जितनी ज़्यादा फाइल्स होती जाएंगी, जितने एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाएंगे, उतना जो है वो फाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी, तो उनकी हैंडलिंग भी एक प्रॉब्लम है बिकॉज इतनी ज़्यादा फाइल्स को स्टोर करने के लिए भी आपको इनफ स्पेस चाहिए। फिर अब जो इस तरह की फाइल्स होती हैं इनका कोई बैकअप नहीं होता बिकॉज अगर आप बैकअप बनाएंगे तो सपोज 100 फाइल्स हैं, उसके बैकअप पे 100 फाइल्स और जनरेट हो जाएंगी। तो इतनी ज़्यादा फाइल को स्टोर करने के लिए आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। और फिर ये सिक्योर भी नहीं है क्योंकि ये पेपर हैं, पेपर में फायर हैज़र्ड मौजूद होता है। अगर आग लग जाए तो आग के केस में आपके सारे के सारा डेटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, या अगर पानी चला गया, ठीक है, या किसी और वजह से वो फाइल डैमेज होगी, तो ऐसी सूरत में आपके पास कोई बैकअप नहीं होता है। इसके अंदर फिजिकली जो फाइल होती है, मैनुअल फाइल जो होती है जिसके अंदर पेपर्स होते हैं, इनका बैकअप क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ फाइल्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए ताकि वो उन फाइल्स को हैंडल कर सकें, ठीक है। इसीलिए ये जो जितने भी ये जो मैनुअल फाइल हैंडलिंग सिस्टम था या जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था, ये बहुत मुश्किल था, टाइम टेकन था, इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी और फिर टाइम बहुत लगता था कि अगर आपने डेटा को अपडेट करना है, उसको यूज़ करना है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट्स बनानी है, तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब इसका सोल्यूशन जो था वो क्या आया कि HRIS जो है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, वो इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। HRIS बेसिकली क्या है, ये है कि जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है या ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है, IT एप्लीकेशन होती है जिसको यूज़ करते हुए आप एम्प्लॉयज़ के डेटा को स्टोर करते हैं, उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ HRIS कि ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सिस्टम था उसको आपने IT के अंदर शिफ्ट कर दिया थ्रू कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस, थ्रू कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर जो है आपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना शुरू कर दिए। तो
इसको नाम देते हैं HRIS का, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि आपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली, उनको थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने मैनेज करना शुरू कर दिया, थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू एप्लीकेशंस जो है वो मैनेज करना शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं, इस सिस्टम को नाम दिया गया ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम या HRIS। इसके अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड डालना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको अपडेट करना, उसको एक्सेस करना इंतहाई आसान है, बिकॉज ये कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं। इन एप्लीकेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी बिल्ट इन होती है कि आप उन फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए विद इन सेकेंड्स जो है आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के डेटा को, उस के डेटा को अपडेट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या उसको किसी भी मकसद के लिए आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है तो वो बहुत आसान होती है। अगर आप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाते थे ट्रेडिशनल, तो उसमें जो है वो डेटा को एक्सेस करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जबकि HRIS के अंदर ये टाइम मिनिमाइज हो गया। विद इन सेकेंड्स आप जो है वो सैकड़ों पेजेस की जो फाइल होती है उसको आप एक्सेस कर लेते हैं और उसके अंदर जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उस तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये HRIS के अंदर शामिल कर दिए गए। HRIS बेसिकली क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, या ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, या ये एक वेबसाइट भी आप कह सकते हैं ऐसी है, जिसके अंदर आप एम्प्लॉयज़ के डाटा को, ह्यूमन रिसोर्स के डाटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो HRIS है ना, इसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है ना, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स जो आपके होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रीशियस एसेट्स होते हैं, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाते ही ह्यूमन रिसोर्स है। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेटा को स्टोर करने के लिए जो है वो HRIS को यूज़ किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज की किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसको HRIS के अंदर स्टोर किया जाता है? सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं कि एम्प्लॉयज़ का नाम हो सकता है, उसका एड्रेस है, उसकी ज्वाइनिंग डेट है, उसकी क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, उसकी एजुकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी हॉबी है, उसकी मैरिटल स्टेटस है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, या उसके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके जो बच्चे हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, उनकी लिस्ट है, उनके नाम है, उनका डेटा है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी HRIS के अंदर स्टोर की जाती है। उसकी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह की हो सकती है कि उसके डिपार्टमेंट का नेम हो सकता है जिसके अंदर वो जॉब कर रहा है, उसका डिवीजन का नेम हो सकता है, उसको जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की गई है उसकी डिटेल हो सकती है, टास्क असाइंड कितने हैं, टास्क कंप्लीट कितने हो चुके हैं, कितने टास्क पेंडिंग हैं, उसकी अटेंडेंस हो सकती है, उसकी लीव का रिकॉर्ड हो सकता है, उसका चेक इन चेकआउट हो सकता है, उसका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो सकती है, प्रमोशन और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा HRIS के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें उसकी सिलेक्शन और ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन होती है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपने एक्वायर करनी है, जो कैंडिडेट्स आप हायर कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन हो सकती है, उस एप्लीकेशन को आप सॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा HRIS के अंदर एम्प्लॉयज़ का पे रोल की इन्फॉर्मेशन होती है कि जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है वो दी जाती है, उनको जो इंसेंटिव्स दी जाती हैं, जो उनको ओवर टाइम की पेमेंट्स की जाती हैं, उनके सारा रिकॉर्ड जो है वो भी HRIS के अंदर मौजूद होते हैं। तो बेसिकली HRIS जो है ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर की जाती है, आया उनकी सैलरी की हो, उनकी सिलेक्शन के रेलिवेंट हो, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या उनकी डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन हो, तो वो सारी की सारी HRIS के अंदर स्टोर की जाती है। अब ये देखते हैं कि ये एक सिस्टम दिखाया गया कि ये जो HRIS है ये सेंटर में जो है ये बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर है या ये जो एप्लीकेशन है ये वो डेटाबेस है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। इसके अंदर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन है, फिर पे रोल की इन्फॉर्मेशन। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इस एक सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर होती है। ये एक सेंट्रल डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है।
अब यहीं से जो है जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि HRIS सिस्टम के जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहले जैसे हमने देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या था कि HRIS की ज़रूरत क्यों पेश आई, यही इसके बेसिकली मकसद भी आते हैं। जब आप मैनुअल फाइल हैंडलिंग करते हैं तो उसमें फ़ाइल को स्टोर करना, उसके अंदर से डेटा को रिट्रीव करना, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत कॉस्ट आती थी। तो HRIS सिस्टम से ये जो है वो फाइल हैंडलिंग बहुत इजी होगी। किसी भी एम्प्लॉयज़ के डेटा को स्टोर करना, उसको एक्सेस करना, उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। बिकॉज अगर आपने किसी पीसी के अंदर या किसी फाइल में आपने डेटा सर्च करना है तो जस्ट आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं, उस फाइल का नाम लिखते हैं तो विद इन सेकेंड्स वो डेटा आपके सामने आ जाता है। जबकि जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था उसके अंदर आप वन बाय वन सारी फाइल्स को देखते हैं, फिर उसके अंदर से आप रेलिवेंट फाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जबकि HRIS के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ के डेटा को स्टोर करना, उस डेटा को रिट्रीव करना बहुत आसान है और विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है वो आप फाइल को एक्सेस कर लेते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर HRIS को यूज़ करते हुए आप जो है वो रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको डिसीजन करना है तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए होता है एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट्स चाहिए होती है, तो इसके अंदर रिपोर्ट्स जनरेशन जो है वो बहुत ईजी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉयज़ की स्किल्स की बेस पे कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस की बेस पे कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो डेली बेस पे लेट आते हैं, जिनकी जो एब्सेंट हैं वो ज़्यादा हैं, ऐसा कोई आप डेटा जनरेट करना चाहते हैं, या ऐसा डेटा आप जनरेट करना चाहते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हाई परफॉर्मिंग है, कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लो परफॉर्मिंग है, या अगर आप ये इस तरह का डेटा चाहते हैं कि आपको के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाए कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो अगले 5 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे, तो उन एम्प्लॉयज़ का डेटा लेना, उनकी लिस्ट बनाना, ये बहुत आसान है HRIS सिस्टम के अंदर। इसी तरह जब आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उन रिपोर्ट्स को आप डिसीजन मेकिंग के अंदर इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास न्यूमेरिकल डेटा आ गया, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए, आपके पास रिपोर्ट्स आ गए, आपके पास ट्रेंड्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके पास ग्राफ आ सकते हैं। उसकी बेस पे जो है जब आपके पास डेटा आ जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा आ जाता है, तो उसकी बेस पे आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपको कितने नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आपको एम्प्लॉयज़ की किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके फ्यूचर में जो है वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी बेस पे आपको कितने नए एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करनी है, और किस तरह की स्किल सेट आपको चाहिए, किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, किस तरह की जो है वो एज ग्रुप आपको चाहिए, ठीक है, या कौन सा जेंडर जो है वो आपको चाहिए। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए। इसके अलावा जो HRIS का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके अंदर फाइल इनक्रिप्शन हो जाती है। आप फाइल को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो फाइल जो है वो सिक्योर हो जाती है, उसको सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सकते हैं और उस फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा जो HRIS सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप फाइल्स का बैकअप बनाना बहुत आसान है। बिकॉज जब आपके पास फाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, उन फाइल्स का बैकअप करना बहुत आसान होता है। बिकॉज सर्वर के अंदर आप किसी दूसरे सर्वर पे या किसी दूसरी हार्ड ड्राइव के अंदर या किसी और स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप उस डेटा को कॉपी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर वो डेटा एज अ बैकअप यूज़ कर सके। अगर आपकी मेन फाइल किसी वजह से करप्ट हो जाती है या उसके अंदर से डेटा डिलीट हो जाता है तो आप बैकअप फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो HRIS सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप फाइल्स का बैकअप बनाना जो है वो बहुत आसान होता है।